दबाया नहीं जाएगा। हर लीडर के पीठ पे टूल बैग के साथ में बैग तैयार हो जाएगी और हर लीडर को प्लान देगा। सेल सेल को मल्टी सेल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, जस्ट फॉलो द सिस्टम। और फॉलो द सिस्टम वही व्यक्ति करा सकता है जो खुद सिस्टम को फॉलो कर रहा है। एवरीथिंग चेक आउट द सिस्टम। हम आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जगने से लेकर नाइट सोने तक की आप एक बार रीचेक चेकलिस्ट बनाइए और एक चेक कीजिए कि क्या मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आपके साथ में लोग जो है 100% सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको सिस्टम को फॉलो न करें। सिस्टम को फॉलो करवाने के लिए आपके साथ तो लोग आ रहे हैं, वो आप देखिए कहीं आप उनमें 24 घंटा में एक बार उनसे फिजिकल मीटिंग के रूप में या सीखो सिखाओ के रूप में या टास्क हैंडलिंग के रूप में या मिशन के रूप में क्या आपकी वार्तालाप होती है, क्या आप मुलाकात होती है। अगर नहीं हो रहा है तो आपका क्या है कि नेक्स्ट का अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट का मिशन, नेक्स्ट वीक का चेक, ये सारे चीज आपका क्या होगा कि धीरे 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 डाउन मूवमेंट में आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि बंदिंग हो जाएगा, फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वो जनरेटर देखे, वो जनरेटर कैसे हत्था मारने वाली होती है, वो वाली स्टाइल रहेगी। तो आप इसको बटन सिस्टम से करना चाहते हैं साथियों, तो इसका एक ही तरीका है, जस्ट फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है और सिस्टम को फॉलो वही व्यक्ति करवा सकता है, चाहे किसी भी लेवल पे हो। इंक्लूड मी की बात करता हूं, मैं अपनी भी बात करता हूं। जब जब मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा तो हमारे साथ जो लोग हैं वो पक्का फॉलो करेंगे। मैं अगर फॉलो नहीं करूंगा, समझ गए जितेंद्र साहब, कलम साहब, पूनम जी, तब तक कोई नहीं करेगा। आप किताब नहीं पढ़ोगे, क्या लग रहा है आपसे ज्यादा स्मार्ट है पूनम जी लोग, वो थोड़ी किताब पढ़ेंगे। आप 7 बजे फील्ड में नहीं जाएंगे तो आपसे ज्यादा होशियार लोग आ रहे हैं ना आपकी टीम, वो कैसे करेंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सोचोगे कि टीम कर देगी, कैसे कर लेगी, नहीं करेगी। तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। अब देखो क्या है कि वैल्यू ऑफ सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का आप देखो वैल्यू क्या होती है। जो व्यक्ति आज रोड पे आप देख रहे हैं सब्जी बेच रहे हैं, उन्होंने क्या है कि जस्ट लाइक उस नेटवर्कर की तरह बैग उठाया और घूम रहा है, इनविटेशन कार्ड और फोल्डर लेके ये चीजें ये नए नए में होता है, सीखने के लिए, समझने के लिए, रियाज बनाने के लिए, रिहर्सल करने के लिए, अभ्यास जो भी आप बोल सकते हो उनके लिए होता है। लेकिन दूसरा क्या है कि सुपरमार्केट में देखो इसने सिस्टम बनाया, बढ़िया एक जगह चौराहे तो उसने मॉल लिया, मॉल में बढ़िया एक डीप फ्रिज टाइप को बना के एसी बीसी लगा के पर्ची पुर्ची लगा के पहले से ही रेट लिस्ट उसमें फिक्स करके और एक काउंटर बना देता है और सेल्फ सर्विस मॉल में लगा देता है। कितना सब्जी चाहिए अपने खुद तराजू पर रखिए और एक आदमी सिर्फ बिल काटने वाला होता है। लेकिन सब्जी का दुकान, सब्जी मार्केट में जाइए तो चेचे होता रहता है 2 घंटा तक। क्यों? तो सब्जी बेचना तो सीख गए लेकिन उन्होंने सिस्टम डेवलप नहीं करना सीख गया। पूनम जी बात समझ रहे हो जी। बात आपने। हाँ वैसे ही जी। यहाँ पर डायरेक्ट लोग आते जाते हैं, बिजनेस में प्लान देना सीख जाते हैं, बस सिस्टमेटिक तरीका से प्लान देना नहीं सीखते हैं, सिस्टम डेवलप नहीं करते हैं। इसीलिए सब्जी वाला रोड पे डेली उसको ठेला लगा के बेचना पड़ता है, बोरी बिछा के बेचना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है और शायद वो पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर पाता है। सेम वैसे ही इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं लेकिन ऐसे ही रोड पे बोरी बिछा के बेचने के चक्कर में रहते हैं। तो मेरा मानना है शुरू से शुरुआत करें, जो चीजें आपके पीछे के एक्सपीरियंस है उससे आप आगे बढ़े। आपके पास में दिखाने के लिए सब कुछ है, बताने के लिए सब कुछ है। आप देखिए रोड साइड पे भी आपने देखा होगा फूड कॉर्नर होते हैं, खाने पीने के गोलगप्पे, क्यों कलम साहब, चाउमीन, बर्गर, रोल, पता ना आजकल दुनिया भर के खुली हुई है। लेकिन आप देखते होते हैं कि एक मार्ट में, एक होटल में या एक रेस्टोरेंट में या एक मूवी देखने जाते हैं तो बड़े बड़े जो आजकल मल्टीप्लेक्स बनी हुई है मूवी, वहां पर आप देखिए तो पॉपकॉर्न और क्या बोलते हैं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक 5500 में देते हैं, वहां कोई कुछ बोलता नहीं है, बोलता है क्या। तो उन्होंने जस्ट लाइक एक सिस्टम को डेवलप किया। लेकिन यहाँ देख लो रोड साइड पे जो लोग फूड कॉर्नर पे बेच रहे हैं उनको डेली जाके ऐसे ही चिल्लाना पड़ता है, खराना पड़ता है। तो अगर अभी से शुरू से शुरुआत नहीं करेगा कोई लीडर तो उनको संघर्ष और भी आने वाले जमाना में करना पड़ेगा। क्यों कि जमाना हाईटेक आ गई है, लोग बहुत ज्यादा जल्दी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी लोग होशियार हो रहे हैं। और होशियार के साथ में अगर होशियार नहीं होगा तो बड़ा काम जितेंद्र साहब कैसे हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि जस्ट लाइक एक सिस्टम को फॉलो करना है। तब तो एक प्लान दो प्लान, एक प्लान दो प्लान, हाँ एक दो प्लान देना पड़ेगा जब तक कि आपके साथ में कोई जोरदार तैयार नहीं कर रहे हो। एक जोरदार तैयार करो सिस्टम, इसीलिए शुरुआत से शुरू कीजिए। सिस्टम को फॉलो नहीं होता है तो देखो ये वाली हाथ होता है। सिस्टम हमें क्या करता है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी और मनी। आप किसी शहर में जा रहे हैं, आप एक अला काम कर रहे हैं, ठीक है 50 प्लान दिखाइए। आप आपको एक अला देख लेके 50 प्लान दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपकी मेहनत करनी पड़ेगी।
क्या लग रही है 50 प्लान में आप इतने तो सीख रखेंगे, 5 लोग को ज्वाइनिंग तो करा ही देंगे। 5 लोग को ज्वाइनिंग कराने के बाद क्या लग रहा है आप एक लोगों को अपने साथ में नहीं बिजनेस सिस्टम में लेके चल सकते हैं, और एक लोगों के ही एक लोग जो आपके साथ में चल रहे हैं उसी को ब्रॉन्ज बनाइए, उसी को आप क्या बनाइए सिल्वर, उसी को बनाइए जो एकदम लास्ट तक जो डायमंड होता है उसी तक। नागल साहब ने हमें ज्वाइन किए, शादी साहब को ज्वाइन किए, देवेंद्र जी को ज्वाइन किया, जितने भी सिस्टम में ज्वाइन किया, आप देखो दूसरे को नहीं ढूंढे, सुनील लाल जी ने देवेंद्र शर्मा जी को ज्वाइन किया, उन्हीं के पीछे पड़ के उनके साथ में इतना बड़ा काम करवा दिए। लेकिन आप देख सकते हो क्या है सिस्टम, सिस्टम की अगर बात करते हैं तो आप देखिए सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कई एक बार हम काम करते हैं, हमें मिल तो जाता है सिस्टम, लेकिन क्या होता है कि हम ऐसे सिस्टम ऐसे माहौल में नहीं रहे, तो होता क्या है जितेंद्र साहब की ये जो गधा की कहानी है, एक बार क्या होता है कि गधा का जो मालिक होता है वो क्या करता है कि एक तरकीब निकालता है कि यार चलो आज दिहाड़ी वाड़ी वाला काम कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा कैसे व्यवस्था की जाए। तो माता रानी के जगह मंदिर गधे पे रख दिया है जितेंद्र साहब, और अपने मार्केट में अपने बाजार में अपने गांव में उन्होंने क्या करने लगा कि इसे मांगना शुरू कर दिया। तो माता जी के जैसे ही कलम साहब गधे पर लेके गया तो कोई उसको सेठ जी जो है गुड़ खिला रहे हैं, चना खिला रहे हैं, और आरतियां दिखा रहे हैं, धूप बत्ती पूनम जी दिखा रहे हैं, और इनको बहुत ही सेवा पानी होने लगा गधा के। और वो क्या है कि डेली के 1500 कलेक्शन भी आने लगी। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन हुआ, अपने सिस्टम में भी नए नए लीडर्स आते हैं तो खूब बढ़िया से 2 4 5 ट्रेनिंग मीटिंग खूब बढ़िया से अटेंड करते हैं। बाद में फिर लगता है कि अब अपलाइन की क्या जरूरत है, सिस्टम की क्या जरूरत है, प्लान ही तो देना है, दिशा में जाने की क्या जरूरत है, कोर में जाने की क्या जरूरत है। ऐसी उनकी भावनाएं मन के अंदर उठती है। उठना लाजमी है क्योंकि हम शहर के सारे इंसान हैं, और इंसान के अंदर एक दिमाग दिया गया, दिमाग में तर्क आता है, बेतर्क आता है। तो गधा ये तो गधा है, हम लोग इंसान इंसान के अंदर आ जाता है कि अब क्या जरूरत है अपलाइन की, अब क्या जरूरत है सिस्टम की। है अपलाइन भी तो जाता है तो प्लान नहीं देता है, तो एक बार तो अपलाइन बैठे ही रहता है और हमारे साथ में क्या करता है, और वो ऐसे करता है। तो आदमी फ्रीडम तो हर इंसान चाहता है, एक हमारी नीति होती है। तो गधे को लगा कि यार अब वो क्या जरूरत है, तो अपलाइन जो था इसका मालिक उसको बोला कि अब तेरी क्या जरूरत है, मेरे तो लोग सब जान पहचान ले ही लिए, मार्केट में जाते हैं गुड़ चना आरती दिखाते हैं, तेरे को तेरे पास में 1500 वहीं जाता है। वैसे कई एक डाउनलाइन के भी आते हैं, मेरे को तो सब कुछ आएंगे, आप प्लान आएंगे, आप फॉलो अप आएंगे, आपकी क्या जरूरत है, नीचे सेल जाती है, सब आपकी व्यवस्था तो हो ही जाती है। तो ऐसे दिमाग आया तो अपलाइन को ही वो क्या करता है, धुलत्ती मार देता है। तो गधा भी दुलत्ती मारता है अपने मालिक को। तो क्या हुआ साहब, पहला दिन तो गधा ने बिना जो सिस्टम जो था मंदिर और जो था उस संस्कार, वो दोनों को दुलत्ती मार दिया। और गधा जाके जहां वो सेठाइन थी वहां पर खड़ा होगा, तो सेठाइन निकाली लठ और 1 2 3 लठ लगाई। और एक सेठाइन कल तक तो गुड़ चना आरती ऊपर से धूप बत्ती भी दिखा रही थी, और बड़ी चित्कार के 200 400 रुपया भी दे रही थी। और आज क्या हो गया, लग रहा है कि पहचान नहीं पाई मेरे को। तो दूसरे दूसरे गया सेठ जी के दुकान पे, तो सेठ जी ने भी क्या है झाड़ू निकाला, 2 4 झाड़ू दिया। आगे गया तो आगे भी कोई लठ मार रहा है, तो इसको बातें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है, एरिया जान गए, अभी भी तो मैं ही हूँ, लेकिन जो रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं। तो आया हताश होकर निराश होकर, तो आदमी कहाँ जाता है, तो वो अपने कोच के पास गया जो इसका मालिक था, बोला कि हाँ भाई क्या हो गया। तो मालिक ने उसको बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, बोला भाई तू गलत फहमी में जी रहा था, जो तेरी रिस्पेक्ट तेरी मान सम्मान तेरी पूजा तेरी हु हंगामा तेरी हल्ला तेरे को लोग कंधे पे उठा कर ले जा रहे हैं, ये सब क्या था, एक सिस्टम का देन था, और सिस्टम को काम कर रहे थे, और सिस्टम तुम्हारा था माता रानी का मंदिर, और तुम्हारा एक मेंटर था, कोच था, अपलाइन था, जिसकी तू बातें मान रहा था, जिसके इशारे पर चल रहा था। समझ रहे हैं, इसलिए क्या था कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे थे, गुड़ चने खिला रहे थे। और जब माता जी को ही तू दुलत्ती मार के गिरा दिया तो तेरे को लोग लठ मारने लगे। वैसे ही साहब हम सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, 2 4 5 10 दिन 15 दिन बिजनेस में, या साल भर 6 महीने जब काम करते हैं, तो सिस्टम के इम्पोर्टेंट, अपलाइन के इम्पोर्टेंट, बुक्स की इम्पोर्टेंट, ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंट, ये सब की महत्व महिमा गाना ही बंद कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और इसमें एक ही महिमा करता है कि मैं हूं तो मैं हूं। आदमी मैं के अंदर रह जाता है, न तो उसकी प्लानिंग होती है, न उसकी डिस्टर्ब होती है। डाउनलाइन से कनेक्शन धीरे धीरे कट होता है, अपलाइन से भी धीरे धीरे कनेक्शन आदमी कट करता है। कोई मिशन नहीं, कोई मौसम नहीं, कोई मिजाज नहीं, कुछ एक एनर्जी में नहीं रहता है। और धीरे 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 सिस्टम को फॉलो ना करने की वजह से वो गधा कैसे मुरझा के शाम को खड़ा हो जाता है, वैसे ही उसकी हर वीक कम हो जाता है, या बंद हो जाता है, या सिल जाता नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है।
तो ये कहानी के माध्यम से बहुत ही चीजें ये हमें सीखने के मतलब पड़ती है सर, कि जब तक इस बिजनेस में, क्योंकि हर आदमी का गुरु होता है, समझ रहे हो, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। और गुरु आप बना रहे हो तो आपका नियत क्या है? रावण का नियत क्या था? गुरु जब किसी को बना रहा था तो तपस्या कर रहा था, और वही राम जी का नियत क्या था रामेश्वर में जो यज्ञ कर रहे थे। तो आपको पता है कि हम किस नियत के साथ में, किसके साथ में हम उतरे हैं, कितना काम करने के लिए नियत बहुत जरूरी होता है। तो सिस्टम को फॉलो करने के लिए, तो किसी सिस्टम को फॉलो किया जा सकता है साहब, जितने साहब पहले क्या हुआ किस तरीका से है, लेकिन आप सिस्टम को तो फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी सर, कर सकते। नहीं तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि अब क्या जरूरत है प्लान का, प्लान हम दे ही लेते हैं, फॉलो अप हम कर ही लेते हैं, कोर ट्रेनिंग हम दे ही देते हैं, एलडीपी तो हम ले ही लेते हैं, इतने बड़े बड़े फंक्शन में जाते हैं। अब मेरे दिमाग में आ जाएगा कि नागल साहब की क्या जरूरत है, सारा काम तो कर लेते हैं, दिशा तक ट्रेनिंग दिलवा दो, ले एलडीपी तो मैं लिया हूँ, कोर वर्कशॉप मैंने लिया हूँ, दो दो दिन के जा जाके खुद तो लिया हूँ, कोर के टीम पे भी लिया हूँ, जाकर कोर लाइन के भी टीम पे लिया हूँ, दुनिया भर के देख सकते हो। 100 लोगों से लेकर कम से कम 500 से लेकर 700 लोग गजनी में, हजार हजार लोग गजनी में फूल माला से इतने सम्मानित हुए हैं, कई एक वीडियो है, सारी चीज देखे होंगे। फिर भी आज हमारे पास में क्या है कि सिस्टम, यानी हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस कंपनी और हमारी सारे मेंटर्स की 100% जरूरत है। अब बहुत सारे चीज में मादक है कि आपने देखा होगा कि पूरी टीम अगर खत्म भी हो जाए फिर भी हमारा मेंटरशिप का हाथ है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा मेंटरशिप की, अपलाइन की करूंगा, और इसीलिए आज माधव सिंह जी जो है वो चमक रहे हैं। तो ये चीज के बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस ही है गुरु शिष्य का परंपरा को डेवलप करने के लिए। जब इस सिस्टम को फॉलो करते हैं साहब, तो आपका क्या होता है कि डुप्लीकेशन होना शुरू कर देता है। समझ गए? सिस्टम को जब फॉलो करते हैं तो आपका डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। आप करते हैं तो मैं करूंगा तब होगा हमारा सिस्टम का। अगर नहीं आपके साथ में लोग पीछे चल रहे हैं, इसका सीधा और डायरेक्ट, क्योंकि पहले मैं नहीं बता, मैं बता देता हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे साथ में लोग नहीं चल रहे हैं तो मैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो? सिस्टम प्रोवाइड एजुकेशन, आप सिस्टम के साथ अटैच में रहेंगे तभी तो आपको एजुकेशन मिलेगा। एलडीपी दिशा जितने भी ट्रेनिंग होती है, अभी जूम पे मीटिंग हो रही है, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम गिव ए वे टू सक्सेस, आप सिस्टम के साथ में रहेंगे तभी तो सक्सेस लेंगे, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, विनर। तो विदाउट सिस्टम तब क्या कर सकते हैं? विदाउट सिस्टम से आदमी अपने गुडविल पे ब्रॉन्ज बन सकता है, 20 की टीम बना सकता है, सिल्वर बन सकता है, 50 की टीम बना सकता है। खूब दमदार होगी तो फोन फान पे कॉलिंग कॉलिंग करके गुडविल से एक बार टारगेट जीत सकता है। लिखित में दे सकता हूं कि दूसरी बार टारगेट कभी जीत ही नहीं सकता है जब तक वो सिस्टम को फॉलो करने का मतलब होता है कि अपलाइन डाउनलाइन टीम सारे चीज आ जाती है उसके अंदर। समझ रहे हो? सिस्टम फॉर फास्ट डायमेंशन, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो फास्ट डायमेंशन पूरा कैसे? पैदल आदमी चल सकता है 10 की स्पीड में, बाइक को यानी सिस्टम को अडॉप्ट किया 60 की स्पीड हो जाता है जितेंद्र साहब, और स्पीड उसको चाहिए तो कार, तो उसकी 100 सवा 100 की स्पीड हो जाएगी। और स्पीड चाहिए तो क्या है कि वो स्पोर्ट गाड़ी, यानी लग्जरीज गाड़ी, स्पोर्ट गाड़ी को इस्तेमाल करे जो 300 की स्पीड में घंटे की भागती है। आदमी वही है जो पहले 10 की स्पीड में उसके लिए चलना महाभारत था, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम को अडॉप्ट करते चला गया वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ते चली गई। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आपकी यूनिटी बनती है, सिस्टम में रहता है, यानी एकता आपके अंदर आती है टीम में। उसके बाद सिस्टम को करते हैं तो क्या होता है, सिंगल माइंड अप्रोच चलता है, सिस्टम को फॉलो करते हैं तो फिर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, आपकी माइंड पीस रहती है, इधर उधर की जो बातें जो निगेटिव फील्ड में होता है वो आपकी असर नहीं करेगा। लोग बोलता है फालतू का बिजनेस है, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी बातें को असर होने लगेगा। गिव ए हैप्पी लाइफ, लग्जरियस लाइफ होने लगती है। जब सिस्टम को फॉलो करते हैं तो खुशहाल जीवन होता है और कंफर्ट यानी लग्जरियस लाइफ होती है। अब सिस्टम में हमारे साथ में क्या होता है, लोग नया ज्वाइनिंग होते हैं, उनको आप टूल दीजिए फाइम के साथ में, तुरंत लिस्ट उनका लीजिए, ग्रुप मीटिंग हर वीक में कीजिए, फ्राइडे ट्रेनिंग आप पक्का कीजिए, चाहे 2 की टीम क्यों नहीं बन गई, उनको बुलाइए, सिखाइए। संडे को आप टाइम निकाल के वेन्यू पक्का कीजिए, चाहे आपको 2 की क्यों टीम नहीं, अपने घर पे रखिए टाइमिंग, इससे क्या होगा, टाइम टेबल शेड्यूल बनेगा। कोड ट्रेनिंग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो खुद ही हैं, 2 लोग हैं, क्यों संडे के वेन्यू रखे, क्यों भाई? मैं जोधपुर में स्टार्ट किया था तो मैं अपने घर पे जो बरामदा था उसमें संडे के वेन्यू रखता, जो कि वहां जोधपुर में वेन्यू चलता था फिर भी मैं अपना रखता था। लेकिन लोग क्या है आज के डेट में इतना स्मार्ट हो गए हैं, 2 4 वेन्यू करने के बाद में नॉलेज हो गया, वो वेन्यू ही बंद कर दिए। भाई हॉल में होटल में नहीं कर सकते, आप जहां वहां करो ना, बुलाओ तो कोई नहीं आ रहा, खुद बैठो 12 बजे घंटा। अजीब सी बात है, लेकिन है सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। रेलवे सिस्टम है साहब, कोई भी पैसेंजर नहीं बैठती है, लेकिन वो टाइम पे चलती है कि नहीं चलती है? कभी बोले पैसेंजर नहीं है मैं क्यों चलाऊं? बोल सकता है साहब? नहीं बोल सकता, क्योंकि सिस्टम का काम ही यही है। फ्लाइट में कोई बैठे ना बैठे, वो तो उड़ेगा टाइम पे, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा साहब?
तो वैसे ही उसके बाद आपको क्या है कि सदानंद सिल्वेस्टर ने कोई वीडियो दिखाइए, सक्सेस प्रूफ सेमिनार का, दिशा के बारे में बताइए, एलडीपी डेवलपमेंट के बारे में बताइए। ये सारे सिस्टम का है साहब, और सिस्टम से ही काम करेंगे तो बड़ा काम होगा। और आज